नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? अभी तक हमने काफ़ी ऑपरेटर्स के बारे में बात कर ली, एंड और बिटवीन, नॉट इन। ओके, तो आज हम बात करने वाले ऑर्डर प्रेसिडेंस के बारे में। मतलब कि कैसे ये ऑपरेटर्स जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं अगर हम इनको एक साथ यूज कर रहे हैं एक ही वेयर क्लॉज में। तो ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। सो ऑपरेटर प्रेसिडेंस किसे कहते हैं? ठीक है, यहाँ पे हम जनरली यूज कर रहे हैं एंड और इन दो ऑपरेटर्स। ठीक है, तो देखो, इन विच ऑर्डर द ऑपरेटर्स आर एग्जीक्यूटेड व्हेन यू यूज बोथ ऑपरेटर्स इन अ वेयर क्लॉज। मतलब कि आप एक ही वेयर क्लॉज के अंदर अगर इन दोनों को यूज कर रहे हो तो कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा? ठीक है, देखो, एन स्किल रूल स्टेट्स दैट in the execution of query, the operator and is applied first while the operator or is applied second. मतलब कि चाहे और पहले आ रहा हो एंड से, पहले तो एंड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद और या फिर बाकी के कोई ऑपरेटर्स होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो वो इसके बारे में आगे देखते हैं कि एसक्यूएल क्या कहता है। रिगार्डलेस ऑफ द ऑर्डर इफ यू यूज दिस ऑपरेटर्स, एसक्यूएल विल ऑलवेज स्टार्ट बाय रीडिंग द कंडीशंस अराउंड द एंड ऑपरेटर। ठीक है, आपने कई सारे ऑपरेटर्स का यूज कर दिया, ठीक है, बट पहले जो एसक्यूएल देखेगा वो देखेगा एंड, ठीक है, और उसके आसपास के जो कंडीशंस है ना वो देखेगा, राइट। उसके बाद बाकी सभी ऑपरेटर्स एक एक करके एग्जीक्यूट होते चलेंगे। सबसे पहले जो शुरुआत है वो एंड से होगी, राइट। तो इसका एग्जाम्पल देखते तभी आपको समझ में आएगा। मुझे पता है कि अब आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो अगर आपने बहुत सारे ऑपरेटर्स का एक साथ यूज कर दिया है तो वहाँ पे जो एग्जीक्यूशन है वो एंड ऑपरेटर से शुरू होगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते तभी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, एग्जाम्पल देखें तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। ओके, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे ये जो ब्रैकेट्स है ना उनको हटाना होगा। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, तो देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू क्लार्क एंड जेंडर इज इक्वल टू मेल और जेंडर इज इक्वल टू फीमेल। अगर मैं ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करूँ तो क्या होगा, हम पहले जेंडर की तरफ जाएंगे। ठीक है, हम करेंगे अगर मेल हो या फिर फीमेल हो, और उसके बाद उसका नाम अगर क्लार्क हो, उसका लास्ट नेम या फिर फर्स्ट नेम जो भी आप कह लो। यहाँ पे फर्स्ट नेम पर मुझे यहाँ पे सरनेम करना था। ठीक है, आप यहाँ पे सरनेम कंसिडर करके चल सकते हो। ठीक है, या फिर नेम कह लो। तो अगर हम इंसानों की तरह बात करें तो क्या होगा कि पहले तो हम जेंडर देखेंगे कि भाई अगर मेल और फीमेल है और उस बंदे का नाम क्लार्क है तो उस रिकॉर्ड को रिट्रीव कर लो। ठीक है, बट एसक्यूएल क्या सोचेगा? अगर आप ऐसा कुछ लिख रहे हो, कहीं भी ब्रैकेट्स वगैरह नहीं आ रहे, तो एसक्यूएल क्या सोचेगा? वो क्या करेगा, पहले तो एंड से शुरुआत करेगा। ठीक है, एंड के पास दो कंडीशन कौन कौन सी है? पहले तो फर्स्ट नेम इज इक्वल टू क्लार्क एंड जेंडर इज इक्वल टू मेल। तो क्या होगा, पहले तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, ये एंड एग्जीक्यूट होगा और ऐसे रिकॉर्ड वहां पे आ जाएंगे जिनका जो नाम है वो क्लार्क है और जेंडर है वो मेल है। ठीक है, उसके बाद जाके और जेंडर इज इक्वल टू फीमेल। मतलब कि अगर आप ऐसे लिखते हो तो ऐसे रिकॉर्ड रिट्रीव होंगे जहां पे जेंडर अगर मेल है और उनका नाम क्लार्क है तो वो रिकॉर्ड रिट्रीव हो जाएंगे, और जिनका जेंडर फीमेल है वो रिकॉर्ड रिट्रीव हो जाएंगे। मतलब कि सभी फीमेल्स के रिकॉर्ड रिट्रीव हो जाएंगे एंड मेल में सिर्फ जिनका नाम क्लार्क है वही रिकॉर्ड रिट्रीव होंगे। ठीक है, बट हमें चाहिए क्या था कि नाम क्लार्क हो, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। ठीक है, बट अगर आप ऐसा लिखते हो तो क्या होगा, एंड से शुरुआत होती है एग्जीक्यूशन की। तो पहले तो ये जो एंड वो एग्जीक्यूट होगा और पहले तो जो भी बंदे हैं, मतलब कि जो भी मैन है जिनका नाम क्लार्क है वो रिकॉर्ड रिट्रीव होंगे। उसके बाद सभी फीमेल्स के रिकॉर्ड जो है वो रिट्रीव होंगे। राइट, समझ में आ रहा है? यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही है कि हमने कोई भी ब्रैकेट्स वगैरह नहीं डाले। ब्रैकेट्स वगैरह डाले होते तो भी एंड से ही शुरुआत होती, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर यहाँ पे आ जाते ब्रैकेट्स, ठीक है, तो क्या होता, ऑब्वियसली अगेन एंड के पास से एग्जीक्यूशन शुरू होता, बट वो देखता कि भाई देखो यहाँ पे भी एक ऑपरेटर आ रहा है। ठीक है, तो ये इस ऑपरेटर को पहले एग्जीक्यूट कर लेता, उसके बाद जाके एंड का ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, मेल हो या फिर फीमेल हो सभी रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद जिन बंदों के जिन
पर्सन के नाम क्लार्क है, जिन कस्टमर्स के नाम क्लार्क है, वो रिकॉर्ड एंट्री हो जाएगी, ठीक है, चाहे वो फीमेल हो या फीमेल हो, राइट। तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? भाड़ में जाए आपने किस ऑर्डर में ऑपरेटर्स का यूज किया है। एसक्यूएल बाई एंड से ही शुरुआत करेगा। अगर मैं इस और ऑपरेटर को पहले यूज कर लेता, एंड को बाद में यूज करता, तो भी पहले एंड ऑपरेटर ही एग्जीक्यूट होता, उसके बाद जाके और ऑपरेटर एग्जीक्यूट होता, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है कि इतना समझ लो कि किस ऑर्डर में ऑपरेटर्स एग्जीक्यूट होंगे वो, राइट। अगर मैं एंड और की बात करूं तो सबसे पहले तो एंड ऑपरेटर जो है वो एग्जीक्यूट होगा, और आप चाहे उनकी ऑर्डर कोई भी रखो, सबसे पहले एंड ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा और उसके आसपास के जो कंडीशंस थे वो यूज में आएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। अब आते हैं हमारे माइस्क्यूएल वर्कबेंच में। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि पीपल डेटाबेस को एक्टिव कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ओके, उसके बाद देख लेते हैं कि पर्सन टेबल के अंदर कौन कौन से रिकॉर्ड्स मौजूद है, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारे पास काफी सारे रिकॉर्ड्स मौजूद है, जिनमें कुछ मेल है कुछ फीमेल्स है, राइट। ओके, तो आप क्या कर लेते हैं, कंडीशन डाल के देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ वेयर, उसके बाद पी नेम, ठीक है। तो पी नेम क्यों, यहाँ पे जो कॉलम है उसका नाम पी नेम है, ठीक है, इज इक्वल टू, अगर जो सरनेम है वो कुलकर्णी है, ठीक है, अगर कुलकर्णी है, ओके, उसके बाद मैं लगाऊंगा एंड ऑपरेटर, ठीक है, एंड उसके बाद जेंडर इज इक्वल टू मेल, ठीक है, और जेंडर इज इक्वल टू फीमेल। तो अगर मैं एक क्वेरी फायर करूंगा तो क्या होगा, ये एंड ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा, मतलब कि नेम जहाँ पे कुलकर्णी है एंड जेंडर जहाँ पे मेल है वो रिकॉर्ड एंट्री होंगे, राइट, मतलब कि निकाले जाएंगे। उसके बाद जिन रिकॉर्ड में जेंडर जो वो फीमेल है वो रिकॉर्ड्स भी एंट्री होंगे, क्योंकि यहाँ पे और ऑपरेटर आ रहा है, राइट। एक बार इसको रन के देख लेते, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ओके, देखो यहाँ पे वही रिकॉर्ड एंट्री हो रहे हैं जहाँ पे एक तो जेंडर फीमेल है, ठीक है, ये कंडीशन, ये फिर वो रिकॉर्ड एंट्री हो रही है जहाँ पे नेम कुलकर्णी है एंड जेंडर जो है वो मेल है, मतलब कि बाकी मेल्स के जो रिकॉर्ड है वो रिट्रीव नहीं हुए हैं, ठीक है। मतलब कि पहले तो ये वाला सेक्शन एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद जाके ये वाला जो सेक्शन है वो इसमें ऐड हो गया, समझ में आ रहा है? तो अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ ब्रैकेट्स, ठीक है, तो क्या होता, जो मैं चाहता हूँ वो आ जाएगा। तो क्या होता है, देखो जब मैं इस क्वेरी को फायर करूंगा ऐसे रिकॉर्ड एंट्री होंगे जहाँ पे जेंडर मेल है या फिर फीमेल है एंड नेम जो है वो कुलकर्णी है, राइट। यहाँ पे भी क्या होगा कि एंड ऑपरेटर से एग्जीक्यूशन की शुरुआत होगी, बट यहाँ पे देखा है कि भाई कंडीशन 1 जो है वो पे नेम इज इक्वल टू कुलकर्णी है एंड कंडीशन 2 जो है वो जेंडर इज इक्वल टू मेल और जेंडर इज इक्वल टू फीमेल है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेगा, इस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद इस पूरे पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो अब इस क्वेरी को फायर करके देख लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है। अब देखो दो ही रिकॉर्ड ऐसे जहाँ पे पीनेम जो है वो कुलकर्णी है एंड जेंडर चाहे कोई भी हो, मेल हो या फिर फीमेल हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जेंडर इज इक्वल टू मेल और जेंडर इज इक्वल टू फीमेल आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई भी ऑर्डर में आप यहाँ पे ऑपरेटर्स लिखो, शुरुआत एग्जीक्यूशन की एंड के साथ ही होगी। अगर कुछ डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर देने की कोशिश जरूर करूंगा। और इस एसक्यूएल फाइल और व्हाइट बोर्ड दोनों को मैं डाल दूंगा गूगल ड्राइव के ऊपर, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डाउनलोड कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे एंड बाय।